पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया। संत सहज सुभाय मकरा, संत सहज सुभाय मकरा, संत सहज सुभाय मकरा, संत सहज सुभाय मकरा। तो पांचवें कांड का नाम सुंदर कांड, परोपकार कांड। छठा लंका कांड, ये संहार कांड है। और सबसे अंत में उत्तर कांड, ये सद्विचार कांड है। यदि आपको सुंदर सुंदर विचार खोजने हैं तो आप उत्तर कांड की शरण में जाएं, आपको वहां से सुंदर विचार मिलेंगे। ये जो 7 कांड हैं हमको बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं, हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में 700 पाठ हैं। आइए हम सभी लोग अपने अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हुए, उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हुए मानस में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। गोस्वामी जी महाराज ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज ने 7 श्लोकों में ही क्यों मंगलाचरण किया? इसका भी संत महापुरुष बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं, सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। एक संत ने बताया, श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं, अतः गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक एक कांड के निमित्त एक एक श्लोक की रचना की। दूसरे संत महापुरुष कहते हैं, संगीत में 7 सुर होते हैं। क्यों भैया? सारे गामा पाधा निसा 7 सुर होते हैं। और रामचरितमानस के प्रत्येक चौपाइयों की ये विशेषता है कि उनको संगीत के 7 सुरों में गाया जा सकता है। आप किसी भी राग में रामचरितमानस की चौपाई को गा सकते हैं। इसलिए भी गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। तीसरा, इस धरती पर 7 समुद्र हैं। गोस्वामी जी को पता था कि उनके नायक श्री राम 7 द्वीपों और 7 समुद्रों के अधिपति होंगे। अतः इस रहस्य को प्रकट करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। चौथा, सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं, रविवार से लेकर के शनिवार तक कुल 7 दिन हैं। हम किसी भी दिन मानस की चौपाइयों का पाठ आरंभ कर सकते हैं, उसमें कोई विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। दिना नाम नियमो नास्ति, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको दिन देखना पड़े, हमको मुहूर्त देखना पड़े। किसी भी दिन हम रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर सकते हैं। इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रथम श्लोक में वाणी अर्थात मैया सरस्वती और विनायक को प्रणाम किया। प्रणामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाले सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछ लिया, महाराज गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं और आपने सर्वप्रथम वाणी की वंदना क्यों की, अर्थात सरस्वती जी की वंदना क्यों की? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यद्यपि गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं, किंतु
गणेश जी महाराज प्रथम पूछे, इसका ज्ञान तो हमें सरस्वती मैया के द्वारा ही प्राप्त होता है ना, इसका वो हमको किसने कराया? सरस्वती मैया ने, क्योंकि बुद्धि की दात्री माता सरस्वती है और इसका ज्ञान हमको देने वाली मैया सरस्वती है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। अतः जिसके द्वारा हमें ये ज्ञान हुआ कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उनको सर्वप्रथम प्रणाम करना ही अपेक्षित है। इसलिए सबसे पहले सरस्वती मैया को प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम वाणी और विनायक की वंदना की, क्योंकि दोनों ही मंगल के करता था। मंगलम दिशतु नो विनायको, मंगलम दिशतु नः सरस्वती। और ये दोनों के दोनों ही रामोपासक हैं, राम जी की आराधना करने वाले हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, दोनों ही रामोपासक हैं, चाहे राम सरस्वती मैया हो चाहे वो गणेश जी। जहां भी राम कथा होती है, सरस्वती माता ब्रह्म लोक को छोड़ करके दौड़ती हुई वहां पर उस स्थान पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। उनका श्रम तभी दूर होता है जब वे आकर के मानस सरोवर में स्नान करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि माता सरस्वती जी रामोपासक हैं। भगति हेतु विधि भवन विहारी, भगति हेतु विधि भवन विहारी, सुमिरत सारथ धारी, सुमिरत सारथ धारी, सुमिरत सारथ धारी, सुमिरत सारथ धारी। रामचरित सरत बिनु अनवाए, रामचरित सरत बिनु अनवाए, रामचरित सरत बिनु अनवाए, रामचरित सरत बिनु अनवाए। सो समझाई न कोई, सो समझाई न कोई भाई, सो समझाई सो समझाई न कोई भाई। जहाँ कहीं भी राम कथा होती तो मैया सरस्वती दौड़ी दौड़ी चली जाते हैं और उनका श्रम तभी दूर होता है जब वो आकर के मानस सरोवर में स्नान करते हैं। बिना स्नान किए भी उनका श्रम दूर नहीं होता है। इसलिए सरस्वती मैया रामोपासक है। गणेश जी महाराज तो रामोपासक हैं ही, क्योंकि राम नाम के प्रभाव से ही गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हुए। महिमा जान गण राम, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इसलिए गणेश जी और मैया सरस्वती जी महाराज दोनों रामोपासक। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्तमीश्वर। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को नहीं देख पाते। श्रद्धा और विश्वास में यही अंतर है कि श्रद्धा का तो जन्म होता है, लेकिन विश्वास अजन्मा है, हम सबके हृदय में सहज रूप से विद्यमान है। सती माता पार्वती जी का दोबारा जन्म हुआ, किंतु भोले बाबा का कोई दूसरा जन्म नहीं हुआ, वो अजन्मा है। तो पार्वती मैया श्रद्धा का प्रतीक है और भोले बाबा विश्वास के प्रतीक है। इसका मतलब
श्रद्धा तो हमारे जीवन में आने जाने वाली चीज है। श्रद्धा गुणों को देख करके आती है और अवगुणों को देख करके चली जाती है, किंतु विश्वास अजन्मा है, वो सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहता है। एक बात और, मानस में पहले शिव पार्वती विवाह हुआ, फिर श्री सीताराम जी का विवाह हुआ। इसका क्या मानो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ हमें अपनी दार्शनिक दृष्टि से परिचित करवा रहे हैं। शिव पार्वती के विवाह का तात्पर्य ये है, श्रद्धा एवं विश्वास का मिलन, श्रद्धा और विश्वास का मिलन। और सीताराम विवाह का तात्पर्य है भक्ति और भगवान का मिलन। शिव पार्वती का विवाह श्रद्धा विश्वास का मिलन, और श्री सीताराम विवाह का तात्पर्य भक्ति और भगवान का मिलन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय में भक्ति भगवान का मिलन नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास रूपी भगवान गौरी शंकर को, पार्वती मैया और भोले बाबा को प्रणाम किया। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि सर्वत्र वंदते। तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु की वंदना की, गुरु की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं बोध स्वरूप भोलेनाथ के रूप में गुरु की वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होकर के तेरा चंद्रमा भी जगत में वंदनीय हो जाता है, जगत में पूजनीय हो जाता है। गुरु को प्रणाम किया। उसके बाद सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। भगवान श्री सीताराम जी के जो गुणग्राम है वो पावन अरण्य के समान है। गोस्वामी जी ने विचार किया कि जब हम बिना किसी मार्गदर्शक पे वन में विचरण करते हैं तो हमारे भटकने का भय होता है, कहीं भटक न जाए। किंतु जब हम किसी कुशल मार्गदर्शक के आश्रय में यात्रा करते हैं तो हमारे भटकने का भय समाप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि कहीं मैं भी भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम के पूर्ण अरण्य में भटक न जाऊं, इसीलिए मैं भगवान श्री सीताराम के गुणग्राम रूपी पावन अरण्य से पूर्णतया परिचित श्री हनुमान जी एवं श्री वाल्मीकि जी की वंदना करता हूँ। वंदे विशुद्ध विज्ञानों कवीश्वर कपीश्वर। मानो गोस्वामी जी का भाव है कि जब भी वे श्री रामचरित्र रूपी अरण्य में भटकेंगे तब विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर और कपीश्वर गोस्वामी जी का मार्गदर्शन करेंगे। तो हनुमान जी की और वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं, सीता मैया के चरणों की वंदना करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति, संसार के पालन एवं सृजन का कार्य, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन पंच क्लेशों का नाश करने वाली है। सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। जो समस्त श्रेयों को करने वाली राम वल्लभा श्री सीता जी हैं, उनके श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। बोले श्री सीता मैया की जय हो। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा। ये पंच क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। संत महापुरुष कहते हैं अविद्या का मतलब जो नहीं है उसका होने का आभास, ये अविद्या है।
जो है नहीं उसका हमको होने का आभास होना, ये अविद्या है, अस्मिता, मिथ्या, भ्रम, समझने की शक्ति लुप्त हो जाना, इसको अस्मिता कहते हैं। राग का मतलब सुख साधनों के प्रति आकर्षण होना, मतलब हमारे अंदर राग बढ़ गया है। द्वेष, दुख या दुखजनक व्यक्तियों के प्रति क्रोध की अनुभूति होना ही द्वेष है। अभिनिवेश, भौतिक शरीर की रक्षा हेतु चिंतित होना अर्थात मृत्यु का भय होना, ये अभिनिवेश है। ये पंच क्लेश हैं जिनके द्वारा जीव सदैव दुखी होता है। और जो जीव श्री जानकी जी के चरणों का आश्रय ले लेता है, उसके जीवन के जो पंच क्लेश हैं वो सबके सब समाप्त हो जाते हैं। सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिनकी माया से यन माया वसवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्पादमसैव भाति सकलं रचौ यथा हे। जिनकी माया से ये सारा संसार रस्सी में सर्प की भांति प्रतीत होता है। जैसे रात के अंधेरे में हम कहीं रस्सी को देख लें तो उसको देख करके हम एकदम से भयभीत हो जाते हैं, मानो कोई सर्प पड़ा। लेकिन वही प्रकाश करने पर हमको जब रस्सी का ज्ञान होता है तो सारा का सारा जो भय होता है वो सब दूर हो जाता है। वैसे ही भगवान का आश्रय लेने से हमारे अंतःकरण में जो विद्यमान अज्ञान रूपी अंधकार है वो सबका सब दूर हो जाता है। ये जगत की रस्सी की सर्प की भांति मिथ्या है, झूठा है, किंतु भगवान की माया के कारण ये जगत हमको सत्यवत प्रतीत होता है। ये है संसार जगत सब सपना, सुतदारा कोई नहीं अपना। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य यदि कुछ है तो परमात्मा है, उसके सिवाय और सब झूठ है, सब मिथ्या है। ये संसार हमको सत्यवत प्रतीत होता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को देख करके सर्प मालूम पड़ता है, वैसे ही ये संसार भी हमको सत्यवत प्रतीत होता है, सर्प के पास। और जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और हमें जगत के मिथ्यात्व का बोध हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिनके चरण कमल ही भवसागर से पार होने के लिए एकमात्र नौका है, ऐसे समस्त कारणों से परे भगवान श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। अनेकानेक प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वंदना की। काकसिंह जी महाराज कहते हैं भगवान के चरण कमलों से प्रेम करना ये व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सबका मत है। भगवान के चरणों में प्रेम होना ही चाहिए। और हम देखेंगे मानस के जितने भी पात्र हैं उन सबका भगवान के चरणों में अभिन्न एवं विभिन्न प्रेम है। अभिन्न भी है और विभिन्न भी है। मानस में भगवान के चरणों में प्रेम तो सबका है, किंतु भावनाएं भिन्न भिन्न है। कौशल्या जी का भगवान श्री राम के चरणों में चरण कमलों में वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य भाव। वहीं दशरथ जी का भगवान के चरण कमलों में सत्य प्रेम है। जनक जी का भगवान के चरणों में गूढ़ प्रेम है। श्री भरत जी का भगवान के चरण कमलों में अगम प्रेम है। लक्ष्मण जी का भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम है और हनुमान जी का भगवान के चरणों में निर्भर प्रेम है।
जानकी जी का भगवान के चरण कमलों में तत्व प्रेम है। इस प्रकार से सभी का अभिन्न और विभिन्न प्रेम है। मानस के सभी श्रेष्ठ पात्रों का भगवान के चरणों में विशेष प्रेम है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। ये नाना पुराण निगम, आगम, निगम कहते हैं वेद को, आगम कहते हैं शास्त्र को। वेद और शास्त्रों से सम्मत है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कुछ दंडों पे और कुछ भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस श्री राम कथा की रचना मैं अपने स्वांतः सुख के लिए, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमा। अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए मैं इस रामचरितमानस की रचना कर रहा हूं। देखिए, कथा करने में जब तक स्वयं को आनंद आए तब तक सामने वाले को भी आनंद, जब तक हमारे हृदय में आनंद नहीं होगा तब तक भगवान की कथा में आनंद नहीं आ सकता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं अपने आप को आनंदित करने के लिए, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री सीताराम जी की कथा की रचना कर रहा हूं। नाना प्रकार से तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री के चरणों में वंदना की, उनको प्रणाम किया, उनका वंदन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम 5 सोठे में पंचदेव वंदना करते हैं। तत्पश्चात गुरुदेव की वंदना करते हैं। वंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुराग। क्यों? गुरु का विशेष महत्व है हमारे जीवन में। गुरु का अर्थ क्या होता है? संत महापुरुषों ने बताया। गु कहते हैं अंधकार को, रु कहते हैं प्रकाश को। जो हमारे अंतःकरण में विद्यमान अज्ञान रूपी अंधकार है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हमारे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, वो गुरु है। और गुरु की महिमा का गान किया। संत महापुरुषों का कथन है, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरतो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगि दुर्लभम। यदि किसी व्यक्ति को एक मणि मिल जाए तो उस मणि की विशेषता क्या होती है? उस मणि के द्वारा हम लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति कर सकते हैं। उस मणि की विशेषता, मणि को प्राप्त करने के बाद में हम लौकिक वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग संपदम। और यदि स्वर्ग का कल्पवृक्ष हमको मिल जाए तो उस कल्पवृक्ष के द्वारा हमको स्वर्गीय संपदाएं, स्वर्ग का वैभव प्राप्त हो सकता है। किंतु यदि प्रेक्षति गुरु प्रीतो, यदि सद्गुरु का सानिध्य, सद्गुरु के चरण कमलों का सानिध्य हमको प्राप्त हो जाए तो उसके द्वारा हमको प्रेक्षति गुरु प्रीतो योगि दुर्लभम। सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होने के बाद में तो हमको जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, बड़े बड़े मनीषियों को भी दुर्लभ है, वो भगवान का नित्य धाम अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति हमको करा देता है। ये है सदगुरु की महिमा, ये है सदगुरु की विशेषता। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। ऐसे श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। चरण कमल सद्गुरु के मिले तो, आइए हम सभी लोग भाव से ताली सेवा करते हुए गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। और चूंकि आज प्रथम दिवस है तो प्रथम दिवस की कथा